राधे माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी हैं उस स्थान पर बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मज़े में हैं, आनंद में हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ हमारे ठाकुर जी की एक बहुत ही प्यारी लीला, जो कि सत्य लीला है, शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप उसे पूरी देखिएगा और अच्छी लगी वीडियो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की लीला। फ्रेंड्स, वृंदावन में एक स्थान है जिसे कहते हैं श्रृंगार वट। ये श्रृंगार वट जो है एक वृक्ष है, एक पेड़ है, जिसके नीचे कहते हैं कि श्री राधा जी की जो चोटी है, गुत है, वो श्री कृष्ण जी ने बनाई थी अपने हाथों से। उसके नीचे, उस वट के नीचे, वृक्ष के नीचे राधा जी का श्रृंगार किया था, बहुत ही सुंदर। तो इसीलिए उस वृक्ष को, उस वट को श्रृंगार वट कहते हैं, उस स्थान को ही। तो वहाँ एक गोस्वामी जी थे, पुजारी जी थे, जो वहाँ की सेवा करते थे। वहाँ पे जो मंदिर था, जो स्थान था वहाँ, तो वहीं पर एक भोंदू नाम का व्यक्ति था। तो वह गैया चराता था। सुबह गैयाओं को ले जाता और मंदिर से ही, उस स्थान से ही खाने पीने का कुछ सामान अपने साथ लेता और शाम को गैयाएं चराकर वापस आता। वह बड़ा ही भोला इंसान था। छल कपट क्या है ये उसे मालूम ही नहीं था। इसलिए सब उसे इतना सीधा और सरल होने के कारण भोंदू भोंदू कहकर पुकारते थे। तो एक बार की बात है कि जो भोंदू है वो गैयाएं लेकर चराने जा रहा था। तो किसी ने उससे ऐसे ही मजाक में, विनोद में कह दिया, एक व्यक्ति ने, कि अरे, तुम गैया चराने कहाँ जाते हो? तो भोंदू ने कहा कि मैं गैया चराए जहाँ जी करता है वहाँ चर लेती हैं गैयाएं, गैयों का क्या है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुम भांडीर बन जाओ, वहाँ पर बहुत हरी हरी घास है, वहाँ गैयाओं को ले जाओ, वहाँ चराओ। और कहते हैं कि वहाँ कृष्ण और बलराम जो है, नंद के लाला, वो वहाँ खेलने आते हैं, तो तुम उनसे भी मिल सकते हो, उनके दर्शन कर सकते हो। तो भोंदू ठहरा भोला भाला, उसने उस व्यक्ति की बात पे विश्वास किया और चला गया भांडीर वन गैयाओं को चराने। उसने वहाँ बहुत देखा इधर उधर, पर उसे कोई सांझ ढले तक, शाम तक किसी भी व्यक्ति के दर्शन नहीं हुए। वह श्री कृष्ण जी को और बलराम जी को ढूंढता रहा, वो उनसे नहीं मिल पाया। शाम को वापस आ गया तो वही व्यक्ति भोंदू को मिला। भोंदू ने कहा उस व्यक्ति से कि मुझे तो कोई नंदलाल नहीं मिले, श्री कृष्ण नहीं मिले, कोई बलराम नहीं मिले, आप तो मुझसे झूठ बोल रहे थे क्या? तो व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं, आज नहीं मिले, कहीं चले गए होंगे दोनों भाई। ऐसा करना, तुम रोज़ जाया करो, तुम्हें वो वहाँ मिलेंगे ज़रूर। तो भोंदू ने उनकी बात पे विश्वास किया और अब तो रोज़ जाने लगा। एक दिन की बात है कि भोंदू गैयाएं चरा रहा था और उसे मधुर बंशी की आवाज़ सुनाई दी। जब उसने देखा जिस दिशा से बंशी की मधुर आवाज़ आ रही थी, तो देखा जो श्री कृष्ण जी हमारे ठाकुर जी हैं, वो लहराते हुए, बल खाते हुए आ रहे हैं, गैयाओं को चराते हुए, और साथ में बलराम दाऊ भी है। तो जो भोंदू था उसने सोचा, अरे हाँ, वो व्यक्ति तो सच ही कह रहा था। और बात ही बातों में भोंदू और हमारे ठाकुर जी पता नहीं कब दोस्त बन बैठे और सांझ ढले तक, शाम तक खेले, और शाम को वापस आ गया भोंदू गैयाओं को चराकर। अब अगले दिन उसने कच्चा सामान लिया, चावल, दाल, जो भी है, वो एक टोकरी में भरा और चल दिया। और भांडीर वन जब गैयाओं को चराने जाता तो उसे साथ ले जाता, और यही क्रम अब रोज़ चलता था। तो जो गोस्वामी जी थे उन्होंने देखा तो शुरू शुरू में सोचा कि हाँ, कुछ करता होगा, खा पी लेता होगा। पर एक दिन गोस्वामी जी से नहीं रहा गया और उन्होंने भोंदू को रोका। अरे भोंदू, सुन, इधर आ। भोंदू ने कहा, जी गुरु जी। तो जो गोस्वामी जी थे उन्होंने कहा, भोंदू, ये तुम कच्चा सामान कहाँ लेकर जाते हो?
ये चावल, ये दाल। तो भोंदू ने कहा, गुरुजी मैं ये कच्चा सामान, ये कच्चा सीधा भांडीरवन लेके जाता हूँ, वहाँ मैं इन्हें वहीं भोजन पकाता हूँ और खाता हूँ। तो गोस्वामी जी ने कहा, क्यों तुम्हें यहाँ बना बनाया भोजन नहीं मिलता? तो भोंदू ने कहा, अरे गुरुजी आपको क्या बताऊँ, मैं भांडीरवन वहाँ जाता हूँ तो बलराम दाऊ और जो नंद के छोरा हैं, जो नंद के लाला हैं, श्री कृष्ण जी हैं, वो मुझे मिलते हैं, और उनके जो ग्वाल बाल सखा हैं वो भी मुझे मिलते हैं। तो हम वहीं भोजन बनाते हैं और सभी खाते हैं। तो जो गोस्वामी जी थे उनके तो होश उड़ गए। तो गोस्वामी जी जो थे उन्होंने कहा, भोंदू तुम सच कह रहे हो? तो भोंदू ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तो जो पास में शिष्य खड़े थे, उन्होंने गुरु जी से कहा, गोस्वामी जी से कहा कि आप भोंदू की बात पे विश्वास कर रहे हैं? तो गुरु जी ने कहा, गोस्वामी जी ने कहा कि कोई और ये बात कहता तो मैं विश्वास नहीं करता, पर भोंदू मन का सच्चा है, छल कपट क्या है इसे मालूम ही नहीं, ये सत्य कह रहा है। तो जो गोस्वामी जी थे उनकी आंखें भर आई और उन्होंने भोंदू से कहा, अरे भोंदू सुन, मेरा एक काम करेगा? भोंदू ने कहा, कहिए। तो गोस्वामी जो थे उन्होंने कहा कि आज जब तुम जाओ तो जो तुम ले जाओ ये कच्चा सामान ले जाओ, पर उनसे कहना तुम्हें अगर श्री कृष्ण जी मिले, ठाकुर जी मिले, तो कहना कि पहले जो गोस्वामी जी थे फ्रेंड्स, उन्हें जो भोंदू था उनकी बात पे थोड़ा कम विश्वास था। तो उन्होंने भोंदू से पूछा, बताओ तुम्हें जो श्री कृष्ण जी मिले हैं वो कैसे लगते हैं, देखने में कैसे हैं? तो जो भोंदू था उसने टोकरी नीचे रखी सामान की और आंख बंद करके उनकी छवि को याद की और फिर बताने लगा, उनके काले काले मोटी मोटी आंखें हैं और घुंघराले बाल हैं काले काले, और बंसी धारण करते हैं और पीले कपड़े पहनते हैं, पीला पीताम्बर, मोर पंख लगाते हैं और बहुत सुंदर है, नटखट है। बस इतना सुनते ही गोस्वामी जी बोले, हाँ ठीक है भोंदू, तुम आज जाओ और मेरी एक प्रार्थना श्री कृष्ण जी से कह देना, एक विनती कह देना। तो भोंदू ने कहा, हाँ बताइए। तो गोस्वामी जी ने कहा कि तुम जाकर कहना आज नंदलाल से, श्री कृष्ण जी से, कि आप कल जो श्रृंगार वट है वहाँ पर आमंत्रित है, आपको गोस्वामी जी ने बुलाया है, आप अपने ग्वाल बाल को लेकर वहीं पहुँचे और वहीं भोजन करें, कल का भोजन वहीं पे होगा। तो भोंदू ने कहा, ठीक है मैं बोल दूँगा अगर मिलेंगे तो। तो गोस्वामी जी ने कहा कि अगर वो नहीं आए तो भोंदू ने कहा, आएंगे कैसे नहीं, मेरा मित्र है, मेरे साथ खेलता है खाता है, क्या मेरी इतनी सी बात नहीं मानेगा? हक से भोंदू ने कहा ये बात, अधिकार से। तो गोस्वामी जी ने कहा, ठीक है। तो जो भोंदू था वो जो कच्चा सामान था वो लेकर चला गया और नित्य जो होता था वैसे ही श्री कृष्ण जी, बलराम जी, उनके ग्वाल बाल आए, वहीं भोजन बनाया, खाया। फिर शाम, जैसे ही शाम हुई तो भोंदू को गोस्वामी जी की बात याद आई और भोंदू ने जो प्रार्थना थी गोस्वामी जी की वो ठाकुर जी से कही कि आप कल आमंत्रित हैं और वहीं आपको भोजन बना बनाया मिलेगा, आप कल वहीं भोजन कीजिए। तो ठाकुर जी ने कहा, नहीं नहीं मैं नहीं आ पाऊँगा, तुम मना कर देना अपने गोस्वामी जी को, गुरु जी को, मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ ना, इसलिए तुम्हारे साथ ही भोजन करता हूँ और मैं किसी और के यहाँ नहीं जाऊँगा, मुझे आदत नहीं है जाने की। तो इतना सुनते ही जो भोंदू था वह तो गुस्से से लाल हो गया, बोला तो कुछ नहीं, बस लकड़ी उठाई, अपनी डंडी उठाई और गैयाओं को हाँकने लगा, चलो चलो यहाँ से, गुस्से में। और जब कुछ दूर तक चला गया भोंदू, तो जो ठाकुर जी थे हमारे, वो तो आप जानते ही भक्त के अधीन होते हैं, प्रेम के वश होते हैं। तो वे आवाज़ लगाने लगे भोंदू को, अरे भोंदू सुनो सुनो भोंदू। भोंदू गुस्से में चले ही जा रहा था, तब ठाकुर जी उसके पीछे पीछे दौड़े और आगे जाकर कहा, क्या हुआ, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं इतनी देर से आवाज़ दे रहा हूँ, तुम रुकते क्यों नहीं? हाँ, तुम पूरी बात तो सुनो मेरी, कि मैं श्रृंगारवट नहीं आ सकता, तुम सोचो श्रृंगारवट किसका स्थान है? तो भोंदू ने कहा, श्री राधा का।
तो ठाकुर जी ने कहा, और बलराम मेरे कौन है? तो भोंदू ने कहा, आपके बड़े भाई। तो फिर ठाकुर जी ने कहा, इस नाते मेरे जो बड़े भाई हैं वो श्री राधा के क्या लगे? तो भोंदू ने कहा, वो तो उनके जेठ जी लगे। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि अब तुम ही बताओ, श्री राधा जी अगर मैं वहाँ जाता हूँ उनके स्थान पर, तो बलराम दाऊ मुझसे बड़े हैं, तो वो उनसे पर्दा करती है, तो भला वो वहाँ फिर सही से मुझसे बातें नहीं कर पाएगी, खा पी नहीं पाएगी, भोजन नहीं कर पाएगी, तो मैं जाकर क्या करूँगा? इसलिए मैं मना कर रहा हूँ। और मेरे जितने भी ग्वाल वाल हैं, कुछ मुझसे बड़े भी हैं, तो फिर वहाँ राधा जी को असुविधा होगी। तो भोंदू ने सोचा, हाँ ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। तो ठाकुर जी ने कहा कि तुम गोस्वामी जी से कहना कि वो यहाँ आ जाएं कल तुम्हारे साथ सभी सामान लेकर, और हम यहीं भोजन करेंगे। तो इतना तो कर सकते हो? ठाकुर जी ने कहा। तो भोंदू ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, क्यों नहीं। तो भोंदू ने सारी बात गोस्वामी जी से जाकर कही, और गोस्वामी जी बोले, ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो रात भर गोस्वामी जी को नींद नहीं आई कि सुबह उन्हें ठाकुर जी के, श्री कृष्ण जी के दर्शन होंगे, और वो उनके लिए भोजन बनाएंगे और उन्हें खिलाएंगे। सुबह होते ही भोंदू के उठने से पहले ही गोस्वामी जी उठ गए और सभी सामान लिया कच्चा, और वहाँ भांडीर वन पहुँचे भोंदू के साथ, और भोजन पकाया। जो बर्तन थे खाने के, थालियाँ भी परोस दी, और तालियां बजाते बजाते भजन करने लगे, और इंतज़ार करने लगे ठाकुर जी का और बलराम जी का, सभी ग्वाल बाल का। जब बहुत देर हो गई तो जो गोस्वामी जी थे उन्होंने भोंदू से कहा, अरे भोंदू, तुम्हारे मित्र से कहो, ठाकुर जी से कहो ना कि आकर भोजन करें। तो भोंदू ने कहा, अरे गुरु जी, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वो यहीं तो बैठे हैं, आप भोजन परोसिए तो भोजन परोसा गोस्वामी जी ने, मगर वो गोस्वामी जी बोले भोंदू से, मैंने भोजन परोस दिया है, पर वो खाने कब आएंगे, खा क्यों नहीं रहे हैं? तो भोंदू ने कहा, अरे गोस्वामी जी, वो खा तो रहे हैं। तो इतना सुनते ही गोस्वामी जी रोने लगे और कहने लगे कि भोंदू, अपने ठाकुर जी से कहो ना, अपने मित्र से कहो ना कि मुझे भी दर्शन दे। तो जो भोंदू था उसने कहा श्री कृष्ण जी से कि आप गोस्वामी जी को भी दर्शन दे दीजिए। और अपने भक्त का इतना प्रेम पूर्वक निवेदन सुन के ठाकुर जी ने दर्शन, जो ग्वाल बाल थे और ठाकुर जी थे, सभी ने गोस्वामी जी को दर्शन दिए। जैसे ही ठाकुर जी की मनमोहक छवि देखी, वो सुंदर रूप देखा, विराट रूप देखा, तो जो गोस्वामी जी थे वो मूर्छित हो गए, अचेत हो गए। और जब उन्हें होश आया तो देखा वहाँ कोई भी नहीं था। अब तो गोस्वामी जी रोने लगे और भोंदू से कहने लगे कि धन्य हो तुम, जो तुम्हें दर्शन हुए हैं, और अपने ठाकुर जी से कहो ना कि मुझे एक बार फिर दर्शन दे। वो अधीर होने लगे, रोने लगे कि हे कान्हा, मुझे दर्शन दीजिए, मुझसे क्या पाप हो गया। तब आकाशवाणी हुई कि गोस्वामी जी, आप ऐसे रोइए मत, ऐसे विलाप मत कीजिए। आप हमारी जो लीलाएं हैं उनकी उन्हें आप लिखिए, उनका आप विस्तार पूर्वक विवरण कीजिए, अपनी जो लेखनी है उससे हमारा श्रृंगार लिखिए, हमारी लीलाएं लिखिए। तो जो गोस्वामी जी थे उन्होंने बहुत सारे पद, बहुत सारी लीलाओं का वर्णन किया अपने, जो उन्होंने किताबें लिखी उनमें। तो फ्रेंड्स, ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी कि वो बड़े बड़े तपस्वी को, महात्माओं को नहीं मिलते हैं, और जो भोले भाले भक्त होते हैं, जिनका शुद्ध भाव होता है, जो उन्हें पूरे मन से, भाव से, भक्ति से पूजते हैं, सेवा करते हैं और उनके प्रति समर्पित रहते हैं, ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी उन्हें अपने आप को उन भक्तों के प्रति समर्पित कर देते हैं, क्योंकि भक्त के वश में है भगवान। ये तो आप सबने सुना ही है। तो फ्रेंड्स, आप भी पूरी भक्ति से, भाव से उनकी सेवा कीजिए, पूजा कीजिए, तो आपकी सभी मनोकामना ठाकुर जी पूरा करेंगे। तो
फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ठाकुर जी की लीला, कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स। अगली जो वीडियो है, जो लीला है, जो कथा है, हम उसमें आपसे फिर मिलेंगे। फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। राधे राधे।